स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं मुजम्मिल मोमीन। आज नोटबंदी पर 28 दिन हो चुके हैं और मोदी सरकार का यह दावा था कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की परेशानियों में कमी आ जाएगी और उन्हें उनके पैसे आसानी से मिल जाएंगे और लोगों की इकोनॉमिक हालात में सुधार आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज भी बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जिनमें सिर्फ गरीब ही खड़े नजर आ रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई काला धन है और ना ही काले धन से उनका कोई वास्ता है। पता नहीं जिनके पास कोई काला धन है वो परेशान हैं भी या नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का आम आदमी तो बहुत परेशान है। आइए जानते हैं इस पर लोगों की राय क्या है। बीजापुर से आबिद शेख की रिपोर्ट। आज नोटबंदी के 28 दिन बाद भी ग्राहकों के क्या ख्याल आते हैं? बैंक का ये सिब्बंदी है ना, वो कोऑपरेशन नहीं देता। मैं एक पेंशनर होने के नाते से मैं ये नोटबंदी का जो फैसला, बड़ा फैसला लिया गया है, इससे सबको परेशानी है। इस तरह से रोज़ाना की परेशानी, घर के काम का तमाम छोड़कर मुझे आना पड़ रहा है। कतार में और बढ़ती जा रही है, और ये कतार हो सकता है अभी बहुत दिनों तक भी रहेगी। किसान भी हूँ और मेरे फसल बेचने के बाद भी मेरे पैसे मेरे जेब में नहीं आ रहे। 20-25 दिन के बाद पैसे जमा हो रहे हैं, तो खेत में काम करने वाले नौकरों को तनख्वाह देना मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। 28 दिन बाद भी यही सिलसिला जारी है। लोगों की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। कोई कह रहे हैं कि बैंक में पैसा नहीं है, कोई कहता है कि लिमिट है। आइए इसकी ज़्यादा जानकारी लेते हुए ग्राहक से बात करते हैं। मैं एक सर्विसमैन अरविंद धोनी बोल रहा हूँ। यहाँ तो मोदी सरकार जो भी किया है काम अच्छा किया है। सभी लोगों का परसेंट थोड़े दिन रहेगा ज़रूर, वो तो सहने वालों की बात होता है। अभी पैसा की समस्या बढ़ता, कॉर्पोरेशन बैंक 24,000 देता है, वही कॉर्पोरेशन बैंक पर डे एक आदमी को 24,000 देने से नेशनलाइज बैंक पर आम आदमी को पैसा का कम होने से कारण उनको परेशान हो सकता है। नहीं, काउंटर बंद होना चाहिए वयस्क कर्मचारियों के लिए, एक सर्विसमैन के लिए होना चाहिए। जो देश सेवा करके आता है, सारा दिन खड़ा होकर आता है, वयस होने के बाद अभी पैसा लेने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। ये अब कम से कम हमें 10:30 बजे से ठहरे, अभी तक जो है एक एंट्री नहीं हो रही हमारी पासबुक में। सर्वर बिजी बोल के आ रहा है सिर्फ। अब बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब जनों की तकलीफ, बच्चे वाले भी हैं, सबको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्या है? उधर खड़ा रह क्या और पैर दुख रहा है। वो बुढ़े लोग कैसा करने का? कौन से पैसे लेने आए? पेंशन का। हाँ। मेरे को 70 लाख के ये हो गया है। हाँ, ये इतनी मेरी जख्म है। कोई उम्र रसीदा ओल्ड एज के मारे हैं, कोई बीमार हैं, तो सबको कतारों में लगाया गया है। परेशानी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ लोग लाइन में खड़े हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानी, सबकी अपनी अपनी शिकायत है और बैंक का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। काफ़ी देर से मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ लेडीज़ खड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप सुबह 8 बजे से रुकी हूँ, पाई तो आ रही नहीं, पैसा जल्दी भी दे रहे नहीं, और शादी के लिए 2.5 लाख रुपए बोलते हैं, तो पूरा रूल्स 15 रूल्स रखे, 15 रूल्स सही रहे तो पैसा देते बोलते हैं। घर में शादी है? हाँ, शादी है, तो शादी को पैसा देने के लिए जल्दी दिक्कत हो रही है। पैसा जरूरी है जल्दी देने के लिए। बैंक वाले क्या बोलते हैं? बैंक वाले बोलते हैं 15 रूल्स कंटिन्यू सही रहना चाहिए, उसमें एक भी ये हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा बोलते हैं। फिर शादी कैसा हो जाएगी? शादी के लिए तो पैसा जरूरी है, और लाइन में कितने दिन तक ठहरना पड़ेगा? अभी तक एक रूल्स अगर हमें कंटिन्यू रहना चाहिए, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए पब्लिक को। जो अगर एक रूल्स अगर मिस हो गया तो पैसा नहीं दिया तो हमारा शादी कैसे होना चाहिए बोलो? ये है देश के हालात। कोई अपनी पेंशन के लिए परेशान है, कोई अपनी तनख्वाह के लिए, तो कोई शादी ब्याह के लिए। बिना पाड़े वाले को टोकन दे रहा है, फिर पाड़े में ठहर के हमको मालूम नहीं, हम जेरक्स मारने गया तो फिर हमको बाहर निकाल रहा है और तमीज से बात भी नहीं कर रहा है। और 2 हफ्ते हमें 20,000 करने के लिए 2 हफ्ते 2 दिन छुट्टी करे है नौकरी KSRTC में। 1 दिन की रजा देना है तो वो भी देते नहीं। पब्लिक सर्विस को तकलीफ होती है करके, नौकरी भी करना और एक दिन छुट्टी में बच्चों के साथ बिताना का रहता है, वो छोड़ के इधर लाइन में लगाना, शाम तक इधर ही रहना। तो ये है अपने अपने घरों के जिम्मेदार जो अपने बच्चों के साथ भी वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं आबिद शेख, बी न्यूज़ नेशन से, कैमरामैन प्रशांत के साथ, बीजापुर।
अब देखना यह है कि 50 दिन के बाद इस परेशानी का कोई खात्मा होगा भी या नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।